हेलो ट्रेडर्स। गुड इवनिंग। आज है 8 अक्टूबर 2024 और टाइम हो रहा है लगभग 7 बजने वाला है। तो आज के दिन पे जो हमने ट्रेड किया इंट्राडे में, उसे हम चार्ट पे आपको बताने का कोशिश करते हैं कि मेरे ट्रेड लेने के पीछे का क्या लॉजिक था सिंपली आज, और क्यों हमने ये ट्रेड में इंटर किया। तो ये आज के दिन पे हमने HDFC लाइफ में इंट्राडे में ट्रेड किया था। जो मेरा ट्रेडिंग सेटअप है, जो मेरा स्टाइल है, जो मेरा सेटअप है, हम बिल्कुल उसी को कैरी करके चलते हैं, उसी पर प्रैक्टिस करते हैं और बिल्कुल हम उसी पर ट्रेड लेने का कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आप देख रही है HDFC लाइफ का चार्ट पैटर्न है। तो सिंपली हमने सुबह में, अभी जैसा मार्केट का माहौल है कि ऑल ओवर मार्केट का अगर हम देखें, तो पहले बात करते हैं निफ्टी का। तो आप जैसा कि निफ्टी देखेंगे तो लगातार बैक टू बैक 6-7 दिन से निगेटिव था, पर ये एक्सपेक्टेशन था कि एक बाउंस आना चाहिए। बाउंस आएगा क्योंकि ये एक्सपेक्टेड है। काफी सेलिंग होने के बाद, लगभग 1500 पॉइंट का सेलिंग होने के बाद एक थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग आता ही है। तो ठीक है, लेकिन एक एक क्या हो चुका, अभी मार्केट सेल ऑन राइज हो चुका है अभी जैसा कि आप देख सकते हैं चार्ट पैटर्न पे। कोई भी राइज मिले आप सेल कर सकते हैं सिंपली। तो मार्केट अभी सेल ऑन राइज के मूड में चल रहा है। तो तो फिर इसी के थिंकिंग से हमने फिर अपना शॉर्ट ट्रेड ही प्लान किए और हमने HDFC लाइफ में HDFC लाइफ में हमने शॉर्ट किया इंट्राडे में। सिंपल चार्ट पैटर्न आपको हम दिखाते हैं कि एक ब्रेकडाउन आई थी, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसमें बैक टू बैक सेलिंग चल रही है, तो यानी कि सिंपल देखने में तो एक वीकनेस दिख रही है, और सिंपल वीकनेस दिख रही है। अगर हम यहाँ से डाउन अपने ट्रेंड लाइन बना के देखते हैं आपको, तो ये सिंपली एक क्या ब्रेकडाउन दिख रही है। या फिर ये थोड़ा सा ऊपर ले चलते हैं क्योंकि सबको टच करना ठीक है। अब जैसा कि देख सकते हैं आप, सिंपली यहाँ पे कल के दिन पे, जैसा कि अभी थोड़ा देर पहले हमने बताया कि एक लगातार बैक टू बैक सेलिंग के बाद एक शॉर्ट कवरिंग आती है। तो ये मान लीजिए शॉर्ट कवरिंग हुआ, उसके बाद यह यहाँ पे जो बायर का उसका स्ट्रेंथ डाउन हो गया, जो उसका बायर था, जो इस स्टॉक का बायर था, उसका स्ट्रेंथ डाउन हो गया और ये स्टॉक इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दे चुका था कल के दिन पे। वापिस आज मॉर्निंग का देखेंगे कैंडल, तो ये एक निगेटिव कैंडल जैसा फॉर्मेशन दिखाया था। ये इस 9-15 का कैंडल है। हम थोड़ा सा वेट कर रहे थे ताकि ये रिट्रेस करके अपसाइड की ओर आए और एक बेहतर रिस्क रिवार्ड हमको दे जाए। तो ट्रेड लेने के तक तो लगभग हमने ट्रेड में एंटर किया था, लगभग 706 के पास मेरा एंट्री का प्लानिंग हुआ था। अगर हम गलत नहीं है तो देख लेते हैं एक बार। 706 रुपया 50 पैसा के पास, और 706 रुपये 704 रुपया 95 पैसा के पास हमने एंट्री की, मतलब कि 705 और 706 के बीच में हमने टोटल एंट्री हुआ। पार्शियली हम एंट्री करते हैं, जैसे कि फर्स्ट टाइम कुछ क्वांटिटी इंटर कर दिया, थोड़ा सा अपने पास रखते हैं, यानी कि 75% क्वांटिटी हमने पहले इंटर कर दिया, 25% मेरे पास रहता है, ताकि अगर फिर वापस मौका मिले तो हम और क्वांटिटी हम ऐड कर सकते हैं। तो फिर हमने इसी सेट इधर कहीं वापस 50 क्वांटिटी और हमने शॉर्ट किया। तो वापस 1:2 मेरा सिंपली यहाँ से ट्रेड मेरा काम कर गया, जैसे कि आप देख रहे हैं। और बाद में यह स्टॉक बहुत अच्छा अपसाइड की ओर गया था। पर मेरा इसीलिए कहते हैं कि जहाँ पे आपका टारगेट हिट हो रहा है, जहाँ पे आपका रिस्क रिवार्ड मीट कर रहा है, तो आप बिल्कुल वहां पे एग्जिट करें ट्रेड को। अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाते हैं, तो जहाँ पे आप देखेंगे कि कैसे एंट्री करने का ये मौका कितना अच्छा दिया था। फर्स्ट अटेम्प्ट यहाँ पे आया, डाउन आया, फिर वापस एक बार अटेम्प्ट आई अपसाइड की ओर, फिर वो भी फेल हो गई। तो फिर हमने फेल हो गए, फिर वापस हमने इस जो पुल बैक आई, तो फिर हमने यहाँ पे ट्रेड करने का इसमें प्लानिंग कर ली है, और हमने इधर से बाइंग करना शुरू कर दिया, इधर तक बाइंग किया और फिर टारगेट
और स्टॉप लॉस और टारगेट का बात करें तो सिंपली आप देखें 1:2 में यह टारगेट आराम से अचीव कर दिया था। 200 क्वांटिटी था मेरे पास। अगर हम प्रॉपर रिस्क रिवार्ड के साथ ट्रेड करते हैं तो ज़्यादा नहीं, 3 रुपए का मेरा स्टॉप लॉस बन रहा था अपसाइड की ओर, और वहीं पर टारगेट हमने लगभग 700 के पास में एग्जिट किया। तो आप जैसा कि आप देख रहे हैं 1:2 का टारगेट ये बिल्कुल आराम से अचीव कर दिया। तो कहने का मतलब ये सिंपल है कि आप यदि इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो जहां पे आपका टारगेट हिट हो रहा है, जहां पे आप प्रॉपर, पहले टारगेट से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्या, कि आपका एंट्री कैसा हो रहा है। अगर आप एग्जीक्यूट सही जगह पे कर रहे हैं, आप सही प्रॉपर रिस्क रिवार्ड के साथ एग्जीक्यूट कर रहे हैं ट्रेड को, परफेक्ट प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूट कर रहे हैं ट्रेड को, तो आपका टारगेट हिट होने में कोई दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो जहाँ पे आप इंटर गलत जगह पे किए तो वहां पे पता ही आपको, लेट एंट्री वाला को कभी भी पनिशमेंट होता है, कहीं भी जगह लेट एंट्री आपका रहेगा, वहीं पे पनिशमेंट आपको मिलेगा। तो इसलिए प्रॉपर एग्जीक्यूशन के लिए हम वेट करते हैं। अगर मान लीजिए हम, अगर ये स्टॉक यहाँ से फॉलिंग स्टार्ट हो गई थी, ये पुल बैक नहीं आती, तो फिर हम क्या करते, वापस हमें ट्रेड को छोड़ देना होता, अदर ट्रेड को हम अपने वॉच लिस्ट में डालते, इसे एग्जिट कर देते, ट्रेड को हटा देते अपने वॉच लिस्ट से, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे कोई मेरा मतलब रिस्क रिवार्ड ही नहीं बन रहा था। तो यहाँ पे सिंपली 700 का स्टॉक है, उसके अगेंस्ट में मेरा 0.5% का इस स्टॉक का स्टॉप लॉस हो गया, और 1% तक का टारगेट हो गया, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो ये सिंपल इतना आप थोड़ा सा फोकस करना पड़ता है। इंट्राडे आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो आपको फोकस रखना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। जो कई बार बताते हैं कि स्टॉप लॉस ट्रेल करना चाहिए, स्टॉप लॉस ट्रेल करते हैं, लेकिन क्या स्पाइक आएगा ही, स्पाइक में आपको एग्जिट होना पड़ जाएगा, इस तरह का प्रॉब्लम होती है। इसलिए प्रॉपर आप, सबसे अच्छा है कि प्रॉपर जगह आप इंटर करें, प्रॉपर क्वांटिटी के साथ इंटर करें, तो उससे स्टॉप लॉस ट्रेल करने का आपको डर भी नहीं रहेगा। ओके ट्रेडर्स, आई थिंक कि आप समझ गए होंगे आज का जो भी जो हमने ट्रेड किया है, उसके पीछे का पूरा लॉजिक हमने आपको बता दिया कि क्या थिंकिंग और था मेरा आज के ट्रेड लेने का, और क्या प्रोसेस थी। तो ओके ट्रेडर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माय यूट्यूब चैनल।